हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, और जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपके दो फ़ायदे हैं, आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो का मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। कहता है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है। मतलब क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी जो क्षमता को बढ़ाना है, इसके लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन सा है। कह रहा है कमज़ोर छात्रों की मदद करने के लिए उसे प्रेरित करना, ये ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ठीक है। उसे जांच करने के लिए कहना होगा यहाँ पे। ठीक है, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए कहना, और उसे स्वयं अध्ययन के लिए निर्देशित नहीं करना है उसे। ठीक है, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, निर्देश देना, व्याख्यान देना, परिभाषा देना, ये सब क्या है सीटेट में निगेटिव ऑप्शन है, आप लोग इसे काट दीजिए। ठीक है। देखो ऑप्शन ये ठीक है, ये तो काट ही दो। जांच का ही जांच करेगा वो। ठीक है, जांच का तो ऑप्शन गलत ही हो गया। कह रहे नई परियोजनाएं। देखो प्रतिभाशाली छात्र है तो अगर वो नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए करना, यदि वो कुछ नया काम कर रहा है, सृजनात्मकता उसमें पैदा हो रही है, तो उसमें उसकी मदद करना। मदद करने का मतलब ये नहीं है सारा काम खुद कर देना, यानी कि उसे कई रास्ते हैं इस तरीके से, तुझे जो सही रास्ता है बस वो दिखा देना जिस पे कि वो खुद चल सके, इन दो रास्तों को स्किप करके। बस आपका ये काम है मदद करना। यानी कि चारों में से हमारा ऑप्शन बेस्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं वाला पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। कह रहा है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, पॉजिटिव है। कह रहा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यावहारिक गतिविधियों को संकलन करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम ए से आते हैं। कहता है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा पैदा करना है। बिल्कुल, जब बच्चे को जिज्ञासा पैदा करोगे तो बच्चा क्या होगा, तत्पर रहेगा। ठीक है, कह रहा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल विकास की ओर ले जाने वाली, समावेशी का मतलब नहीं होगा बेटा, समावेशी होगा, और व्यवहारिक गतिविधियों में संकलन करना, ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। कह रहा है जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कह रहा है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं, मैंने बताया था आप लोगों को कि शब्द परिभाषा आ जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, परिभाषा के साथ साथ क्या आ जाए, आपका केवल आ जाए। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, आपका ही आ जाए, और क्या बताया था मैंने, सिर्फ आ जाए। ये सब टैग वर्ड हैं, आप लोग इसको नोट करते हुए चला करें। ठीक है, या व्याख्या आ जाए आपका। ठीक है, तो कंठस्थ आ जाए, रट्टा मारना आ जाए, बच्चे को उल्लू का पट्टा गधा कहने को आ जाए, बच्चे के बारे में गलत कथन आ जाए, उसके बारे में गलत टिप्पणी करना आ जाए, ये सारे ऑप्शन बेटा आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर आपको सिर्फ बाल केंद्रीय शिक्षा से ही आप लोग सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं का नेतृत्व करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में, कह रहा है रेलवे टिकट का जो नमूना दिखाने का विचार क्या होता है। मतलब अगर एक टीचर रेलवे टिकट बच्चों को दिखा रहा है सामने से, तो उसका क्या मतलब है, क्या विचार करना चाह रहा है। कह रहा है छात्रों को रेल किराए के बारे में बता रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों को कौशल बढ़ाना, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कह रहा है छात्रों को रेल किराया बताने के लिए उन्हें बताया जा रहा है टीचर, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों, ऐसा भी नहीं है। कह रहा है निर्णय लेने के लिए छात्रों को कौशल को बढ़ाना। भाई इसमें निर्णय लेने का क्या हो जाएगा, जब वो टिकट दिखा रहा है,
टिकट दिखाने का मतलब ये है कि उसे वास्तविक जानकारी दिखा रहा है, यानी कि वो उसे औपचारिक चीज़ दिखा रहा है, अनौपचारिक नहीं दिखा रहा है। यानी कि वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है टिकट ऐसा होता है, उस पर ये होता है, ये होता है, तो ऐसा नहीं बता रहा है। उसने क्या करा कि अच्छा उसने एक उदाहरण लिया, उदाहरण के साथ क्या कर लिया, उस टिकट को शामिल कर लिया, यानी कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और उसका फिर अवलोकन करने के कौशल को विकसित करने के अवसर भी देना। तो कितना पॉजिटिव ऑप्शन है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, और 54 क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है। कहता है कि बीज की अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कह रहे यदि आप एक टीचर हैं और बीज के बारे में, बीज अंकुरण के बारे में बच्चों को बताना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो माने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी लिया है कि जब भी इस टाइप के कोई अवधारणा आए तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें बच्चा खुद कर रहा है काम। ठीक है, जिसमें बच्चा खुद करता हुआ दिखे तो वही ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, कह रहे अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुर की प्रक्रिया को समझाकर, कह रहे केवल समझाना है उसे। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना, केवल बोर्ड पे आपको बना देना, ये कह रहा है। ये कह रहा है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने के और उनका चित्र बनाने के लिए कहना, कह रहा है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। ठीक है, देखो यहाँ पे अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बीज लाया अंकुरण वाला और दूर से बच्चों को दिखा दिया और उसे समझा दिया। तो यहाँ पे बच्चा खुद से थोड़े ना कर रहा है, केवल समझने से थोड़े ना हो जाएगा। कह रहा है बोर्ड पर ड्राइंग बना दी, मतलब ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड था, उस पर चौक या मार्कर से सब कुछ बना के दिखा दिया और प्रस्तुत करके दिखा दिया, तो वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना, प्राथमिक बच्चा कैसे सीख जाएगा। कह रहा है बीज अंकुरण की केवल हमें क्या हुआ, तस्वीरें दिखा दी, तो तस्वीरों से कहाँ से जीतेगा, सीखेगा। मतलब कह रहा है सी वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने। देखो विभिन्न चरणों का पालन तभी करेगा जब वो बीज को खुद से बोएगा, फिर पानी डालेगा, फिर हल्के हल्के देखेगा, और उसके जब वो हल्के हल्के अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या कह रहा है उनका चित्र बनाने के लिए कहना, फिर वो उसका चित्र बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा बीज का अंकुरण सीख जाएगा। इसमें बच्चा खुद एक्टिव भी है, यानी कि खुद कर अपने हाथ से कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा, बीज अंकुरण 54 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करना। कह रहा है यदि प्राथमिक कक्षा में ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, उद्देश्य कौन सा है ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है कौन सा नहीं है। कह रहा है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मैन को भ्रमित करना। ये दोनों ऑप्शन देखो एक सही है। फिलहाल देखो जब पहेली और पजल हम बच्चों को सिखाते हैं उस कक्षा में, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उसमें आलोचनात्मक कुछ नया करने की क्षमता आती है, विकसित होती है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका ठीक है। इससे क्या होगा, जब बच्चा खुद से सोचेगा ना पजल को पहले को, तो यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा, लेकिन इससे बच्चा भ्रमित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों नहीं है। ठीक है, सी और डी दोनों नहीं है, क्योंकि टाइपिंग मिसप्रिंट है, इसलिए सी और डी दोनों ऑप्शन लगा दिए। देखो यहाँ पर भी यही बोला है, छात्रों के मन को भ्रमित करना और छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना, यहाँ पे दोनों गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, देखो जब भी बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहा है, ठीक है, कोई भी टीचर अगर बच्चों को चिड़ियाघर ले गया है तो इसके लिए आप ये ध्यान रखना, या तो अवलोकन क्षमता का विकास होगा उसकी, और या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये दिया गया होगा कि बच्चों को बस खाना लेकर नहीं जाना है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक होंगे। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है कि एक टीचर बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहा है तो काहे के लिए ले जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें अवलोकन क्षमता का विकास करना है, उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने ले चुका हूँ और पहला क्वेश्चन पहले ले चुका हूँ। कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। तो एक स्टेप से बनेगा। कह रहे चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना और जिन्हें वे वहाँ दिखेंगे, बिल्कुल ये तो ठीक है ऑप्शन। ठीक है, कह रहे चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग किताबें और अपने साथ ले जाना, बिल्कुल ये भी ठीक है ऑप्शन। कह रहा है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। देखो अगर आप बच्चा खाना ले जाएगा तो जब बच्चा जानवर को खाना खिलाएगा तो कभी कभार ऐसा होता है ना, खाना खिलाते टाइम जो जानवर होता है बच्चों को हमला कर देता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों को नुकसान होता है, क्षति पहुँचती है, हाथ में कहीं भी क्षति पहुँचा सकता है जानवर। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि
बच्चों को खाना लेकर नहीं जाना, यानी कि 56 का आंसर फिर से सी हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे सारे आंसर सी क्यों हो रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। कह रहा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने के उपयोग होती है। कह रहा है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन के कूट दे रखे हैं। देखो पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है ऊँट की ऊन कारपेट बनाने के लिए आती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, बस यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें है वो गलत हो जाएगा। देखो यानी कि ए और बी सी कहाँ पर है हमारा, ये आ जाएगा ए और बी सी, यानी कि 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए और बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% हर बार आता है। उच्च प्राथमिक, ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड में तो 100% आएगा ही आएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। कह रहा है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, ये नीचे कूट दे रखे हैं। देखो कह रहा है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल। कह रहा है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी ठीक है। कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये भी ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ये भी ठीक है। यानी कि ए बी सी डी ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे फोर्थ वाले में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको मटेरियल देने के लिए सोचा है, इसलिए आप ऑप्शन के पीछे ज़्यादा ना पड़े और मटेरियल देखें आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, मैंने चारों सामने इसलिए रख दिए क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है और आपके उच्च प्राथमिक स्तर में आएगा ही आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है प्राथमिक कक्ष है तो उसमें क्या करना चाहिए। कह रहा है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। भैया उदाहरण से तो हमें उदाहरण से नियम तो जाना होता है छोटे बच्चों के लिए, तो यानी ये तो गलत हो गया। कह रहा है केवल शब्द आ गया, केवल शब्द आ गया, मैंने बताया था जैसे ही केवल आय काट दो। केवल उदाहरण नहीं देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण नहीं जाना चाहिए, ये दोनों देना चाहिए। तो ये दोनों किस में है, हमारे डी वाले में है। ठीक है, कह रहा है उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, यानी कि 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ते हुए हम, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। कह रहा है छात्रों को समूह के आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कह रहा है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना, केवल पुस्तक से पढ़ाने से थोड़ी ना होगा शामिल। भाई अधिगम में शिक्षण युक्ति में अधिगम को शामिल में करने के लिए करना है, यानी कि अधिगम में शामिल करना है, तो पुस्तक पढ़ने से थोड़े ना होगा शामिल। करें छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, ऐसा भी नहीं। सबसे पहले छात्रों को सीखने में जुड़ने पर कार्य करना, ऐसा भी नहीं है। देखो बच्चा ग्रुप में सीखता है अच्छे से, यानी कि छात्रों को समूह के आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। समूह में क्या होता है ना, समूह में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की ने जैसे कहा था ना, बच्चे ग्रुप में कैसे सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यानी कि 60 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।